आप किसी भी टेलर से पूछेंगे ना कि आपको सिलाई में सबसे ज़्यादा बेकार काम क्या लगता है, तो वो हमेशा अल्ट्रेशन का काम ही बोलेगा, क्योंकि अल्ट्रेशन का काम जो होता है ना, इतना दिमाग खपाने वाला होता है ना कि कोई भी टेलर इसे नहीं करना चाहता। तो ये मेरे पास प्लाज़ो आए हैं कुछ, स्टिच मैंने ही किए थे इनको, लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो गई है कि कस्टमर ने इसको ले जाकर जब वॉश किया ना, तो ये कपड़ा श्रिंक हो गया। मैंने बिल्कुल परफेक्ट साइज़ सिला था उनका, ठीक है? और ये श्रिंक हो गया। तो ऐसे कपड़ों के साथ और ऐसे कस्टमर के साथ कैसे डील करनी है, चलिए आपको बताती हूँ। तो इसमें मैंने कस्टमर को बोल दिया कि ये मेरा फ़ॉल्ट तो नहीं है, क्योंकि अगर आपका कपड़ा श्रिंक हुआ है तो ये आपकी कपड़े की गलती है, मेरी गलती नहीं है। मैंने तो बिल्कुल परफेक्ट साइज़ सिला था और ऐसे कपड़े ना वो मेरे पास काफ़ी बार लाती हैं, लेकिन उनके कपड़े में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। पता नहीं क्यों इस बार वाले कपड़े में ऐसी दिक्कत आई कि उन्होंने जब इसे वॉश किया तो ये श्रिंक हो गया। नहीं तो नॉर्मली जो कॉटन के कपड़े आते हैं उनको मैं कस्टमर को बोलती हूँ कि भई वॉश करके लेकर आइए, नहीं तो अगर ये सिलने के बाद इसका कुछ मतलब श्रिंक हो गया या फिर खुल गया तो उसकी ज़िम्मेदारी मेरी नहीं है। तो यहाँ पर इस इनकी बेटी का भी मैंने सिला था ये बेल बॉटम वाला प्लाज़ो, ये भी छोटा हो गया और मैंने उनको नाप कर दिखाया कि मैंने 36 इंच का बनाया था ये और ये 34 इंच का कैसे हो गया। इतना तो मैं डिफ़रेंस नहीं कर सकती ना, क्योंकि कोई भी टेलर अगर सिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा या 1 इंच का डिफ़रेंस हो जाता है सिलने में, मगर ये 4, 5, 6 इंच का डिफ़रेंस तो नहीं आता। तो मैंने उनको बोला मेरा फ़ॉल्ट नहीं है, तो उन्होंने बोला प्लीज़ आप इसको ठीक कर दो। फिर मैंने कहा नीचे से तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इतना कपड़ा नहीं है। हाँ, ये बेल बॉटम वालों में मैं देखूँगी कि हो जाएगा तो मैं इसको कर दूँगी। बट अ, ये आपके प्लाज़ो में नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके प्लाज़ो में घेर ज़्यादा है और इतना कपड़ा नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप ना इसको बेल्ट की साइड से मतलब ऊपर की साइड से इलास्टिक खोल के इसमें बेल्ट बढ़ा देना, फिर उससे कर देना। तो मैंने वैसे ही किया है, लेकिन मैंने उनको बोला था कि आसन बड़ा हो जाएगा। फिर भी मैंने आसन को एडजस्ट करने की कोशिश करी है, लेकिन ये होता है ना कि अब हम नीचे 2 इंच की गोलाई देते हैं, अब वो गोलाई अब मैं ऊपर करूँगी तो गोलाई कहाँ से आएगी, ठीक है? तो इस चीज़ को मैंने उनको पहले ही बता दिया था। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ये चीज़ तो अंदर रहेगी, मैं एडजस्ट कर लूँगी। तो फिर कस्टमर ने ऐसे बोला कि वो एडजस्ट कर लेंगी। तो फिर मैंने अपने हिसाब से जितना मुझसे बन पाया था वो मैंने कर दिया और अब आप लोगों को बताती हूँ कि इन कपड़ों का मैंने क्या चार्ज लिया होगा अल्टरेशन का। तो देखिए कस्टमर लेके आई थी तो मुझे इसकी सिलाई वग़ैरह भी खुद खोलनी पड़ी। वैसे सिलाई खोलने में ना बहुत ज़्यादा टाइम जाता है ऐसी चीज़ों में। तो मैंने कस्टमर को नहीं बोला सिलाई खोलने के लिए, मैंने रख लिया, बट जब सिलाई खोली ना तो मुझे बहुत ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट हो गया था। नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा नहीं करूँगी, नेक्स्ट टाइम से मैं सिलाई खुलवा कर ही लूँगी। तो मैं वैसे जनरली सिलाई नहीं खुलवाती इसलिए क्योंकि ना हमें पता होता है कि फिटिंग या फिर कुछ भी करना होता है तो उसको पहले हमें समझना पड़ता है। अगर कस्टमर पहले ही खोल-खाल के ले आता है ना, तो उसमें काफ़ी दिक्कत आ जाती है। तो मैं जनरली नहीं खुलवाती हूँ, बट इसमें मुझे खुलवा लेना चाहिए था क्योंकि मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ था। तो इसका मैंने चार्ज लिया है 30-30 रुपए। वैसे तो मुझे 50 या इससे मतलब कि 50 या इससे ऊपर ही लेना चाहिए था, क्योंकि मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ है। बट मैं 30 रुपए सिर्फ़ इसलिए लूँगी क्योंकि वो कस्टमर मेरी रेगुलर कस्टमर है, तो मैं उनको जो है इतना 30 रुपए में ही कर दूँगी। अगर अदरवाइज़ अगर कोई और लेके आता ना तो मैं पर प्लाज़ो का 50 रुपए लेती, क्योंकि कपड़ा भी मैंने लगाया है और 2 प्लाज़ो में तो मैंने अपनी तरफ से कपड़ा लगाया है। एक प्लाज़ो में तो था उनका कपड़ा बचा हुआ तो मैंने उसमें लगा दिया, लेकिन 2 में मैंने अपनी तरफ से कपड़ा लगाया, फिर भी मैंने 30-30 रुपए लिया है। तो ये लॉयल कस्टमर होते हैं तो इनको थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे देना चाहिए, ठीक है? और ये बाकी जो कुछ सूट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये मेरी दीदी के सूट हैं और इनको भी मुझे अल्टर करना है, ठीक है? तो किसी में छोटा करना है, किसी में फिटिंग करनी है, किसी में प्लेट्स वगैरह डालनी है, तो ये सारे काम भी मुझे करने हैं अल्टरेशन के। और अल्टरेशन का काम ना बहुत ज़्यादा आ रखा है, मतलब कि सिलने का भी है, अल्टरेशन का भी है। तो कल संडे का दिन मैंने चुना कि आज मैं इसको कुछ काम फिनिश कर देती हूँ। देखिए मेरी दीदी के थैले में से क्या निकला, मेरी दीदी ये लेकर आई थी। अ, तो ये मैं दे दूँगी जिसके लिए भी लाई थी और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है व्हाइट वाला। तो ये 2 तरीके की क्लिप हैं, ये भी लेकर आई थी मेरी दीदी, तो मैं दे दूँगी जिसके लिए भी लाई थी। तो ये देखिए मुझे इतना सारा अल्टरेशन का काम करना है और ये तो भी मैंने कुछ भी नहीं दिखाया है, एक थैला और भरा पड़ा है अल्टरेशन के लिए, लेकिन अब मैं नए सिलूँगी। आज संडे का दिन है तो मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिला है तो मैं सोच रही हूँ कि जितना अल्टरेशन का काम निकाल सकूँ, निकाल लेती हूँ। मंडे से नया काम, फ्रेश काम स्टार्ट करूँगी। कटिंग करके रखे हुए हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था ना
कि मैंने 5 घंटे में 12 सूटों की कटिंग करी है। उन सूटों में मैंने अभी तक कोई हाथ नहीं लगाया, सिर्फ़ कटिंग करके रखा हुआ है, क्योंकि 2-4 दिन मैं अपनी दीदी के घर चली गई थी, तो वहाँ मुझे काफ़ी टाइम लग गया। तो इसीलिए, और गर्मी भी दिल्ली में बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस हिसाब से फिर काम हो नहीं पा रहा है जैसा होना चाहिए था, क्योंकि एक दिन में मैं अगर बैठूँगी कंटिन्यू सिलने के लिए, तो मैं एक दिन में सिंपल सूट 3 निकाल देती हूँ। तो इस हिसाब से वो 12 सूट है, तो मुझे 3-4 दिन में मैं उनको कर दूँगी। लेकिन मौसम अभी मेरे उसमें फ़ेवर में नहीं है, तो मैं उस तरीके का काम नहीं कर पा रही हूँ, और वो काम अभी इतना इमरजेंसी वाला भी नहीं है, बट ये है कि मैं अपनी तरफ से उस काम को निकालना चाहती हूँ। मुझे तो कस्टमर ने पूरा टाइम दिया है, मगर मैं अपनी तरफ से उसे निकालना चाहती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने किस तरीके से इसको प्लाज़ो को बड़ा किया है। डबल फ़ोल्ड में ये कपड़ा मैंने नीचे से जॉइंट कर दिया है, और इसमें मैंने उन्होंने 4 इंच बढ़ाने के लिए बोला था, लेकिन मैंने फिर भी 6 इंच बढ़ाया। क्या पता, क्योंकि ये कपड़ा वही सेम कपड़ा है, तो क्या पता फिर श्रिंक हो जाए, इसलिए मैंने अपनी तरफ से 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है। वो धोएँगी तो वो ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने बेल्ट जॉइंट कर दी है इस तरीके से, ठीक है? और फिर पहले इलास्टिक को निकाला, फिर उसमें बेल्ट जॉइंट करी, फिर दोबारा इलास्टिक को मैंने उसमें लगाया, ठीक है? तो इस तरीके से इसकी लेंथ बढ़ गई है, इसका आसन भी बढ़ गया है, लेकिन आसन मैंने नीचे से सिलने की कोशिश करी थी, मगर मैंने बोला ना, वो 2 इंच वाला जो हम कर्व देते हैं, वो नहीं हो पाएगा, तो उस वजह से ना थोड़ा फिनिशिंग में दिक्कत आ रही थी। बट ये वैसे है ना, घेर वाला प्लाज़ो है, तो इसमें एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ देखिए मैंने बोला ना कि 2 फैब्रिक मैंने अलग लगाए हैं, तो ब्लैक वाले का फैब्रिक मुझे मिला नहीं, तो मैंने ये डार्क ब्लू कलर में ही लगा दिया है। ये अंदर रहेगा तो पता नहीं चलेगा। कस्टमर ने खुद ही बोला था कि आपको जो कपड़ा समझ में आए वो लगा देना। और यहाँ भी ये मुझे इस तरीके का कपड़ा मिला, क्योंकि जब ये कस्टमर अपना प्लाज़ो का कपड़ा लेके आई थी ना, ये पूरा ही जितनी उनकी लेंथ चाहिए, 42 की उनकी लेंथ, 40 उनकी लेंथ थी, और 42 ही ये कपड़ा था डबल में, ठीक है? तो डबल में था, तो मैं इसमें तो ना तो कुछ बढ़ा सकती थी, ना घटा सकती थी, प्रॉपर लेंथ का कपड़ा था, और ऊपर से ये श्रिंक हो गया, तो इसमें मेरा तो कोई भी फ़ॉल्ट नहीं है, ठीक है? और यहाँ देखिए मेरी दीदी के जो सूट है, इसको मुझे किस तरीके से फिटिंग करना है, तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड पॉकेट है, तो पॉकेट जिन कुर्तों में होती है, उनको किस साइड से फिट किया जाता है, देखिए यहाँ पे पीछे तो उन्होंने प्लेट दे दी है, ठीक है? तो ऐसी ही प्लेट मैं आगे भी दूँगी, और फिर दीदी के साइज़ का बिल्कुल परफेक्ट करूँगी। जितनी भी एक्स्ट्रा होगा कमर पे, वो सारा मैं इस प्लेट में दबा दूँगी, आगे भी और पीछे भी। तब ये कुर्ता फिटेड हो जाएगा। तो जो जेब वाले कुर्ते होते हैं, उनको इसी तरीके से फिट करना होता है, ठीक है? और यहाँ पर ये कुर्ता है पर्पल वाला, इसको भी मुझे फिट करना है। ये मुझे हिप से ज़्यादा लग रहा है, तो शायद मुझे कटिंग भी करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट कुर्ता है ये व्हाइट वाला, इसमें मुझे आई थिंक खोलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये टाइट है कुर्ता। इसको नेक्स्ट है ये प्लाज़ो, और इसको किस तरीके से शॉर्ट किया है मैंने, देखिए पहले तो जितना भी एक्स्ट्रा था उसको नापा मैंने, कितने इंच का एक्स्ट्रा है, उस हिसाब से मैंने पहले कढ़ाई को हटाया, और जितना भी एक्स्ट्रा था मैंने बीच में से कट कर दिया। अब इसको हम इस तरीके से भी छोटा कर सकते हैं, और सेकंड तरीका है कि हम पूरा इलास्टिक वगैरह निकालें, और ऊपर से हम जितना भी एक्स्ट्रा है वो कट करें, और फिर इसको कर सकते हैं, ठीक है? तो ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है, अगर कस्टमर का होता तो मैं उनसे पूछती और इस हिसाब से चार्ज भी लेती, बट दीदी का था तो दीदी को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो दीदी पहन लेगी, इसलिए मैंने इस तरीके से इसे कट किया है। बाकी आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी-सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और भी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ के लिए। तो मैं इसी तरीके की वीडियो आप लोगों के साथ लाती रहूँगी। आप लोग अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिएगा। 0 से लेकर मेरे 300 से ऊपर फॉलोवर हो चुके हैं, और सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने कभी 0 से स्टार्ट किया था, और धीरे-धीरे करके मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़ जाएँगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।